ये सेब का बाग है और ये बिल्कुल हाईटेक बाग लगा हुआ है और ये उत्तरकाशी ज़िले के नौगांव विकास खंड का आखिरी गांव है कोटला। और आप ये देखिए बिल्कुल बहुत ही हाईटेक बाग ये है और इसमें कई सैकड़ों बीघे ज़मीन है। तो ये है और बहुत सारे खेत आज भी बंजर हैं। बागवानी विभाग द्वारा करोड़ों का बजट होने के बावजूद भी इस तरह के अधिकतर बाग यहाँ नहीं लग पाए हैं। और ये कोटला ग्राम सभा है, यद्यपि उस ग्राम सभा तक अभी तक न सड़क पहुँची है और न अभी तक वहाँ मोबाइल नेटवर्क पहुँचा है, इसीलिए उस गांव से तो पलायन हो गया है। लेकिन ये बगीचा यहाँ के भूतपूर्व विधायक ने लगाया है, कई ज़मीनें उन्होंने लीज़ पे ली है और ये सामने रघुनाथ का पवित्र मंदिर है और यहाँ से एक सड़क जाती है जो पुरोला से लेकर करीब 70 किलोमीटर की फॉरेस्ट रोड है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको अपनी कमाई का, वहाँ के अधिकारियों ने अपनी कमाई का जरिया बनाया है। उसमें 2 करोड़ 4 करोड़ तो आते हैं लेकिन वो पैसा बीच में ही ख़त्म हो जाता है और उस रोड को अभी तक नहीं बनाया गया है। अगर और ये सड़क बिल्कुल हमारे इस सर ऊपर से गुजर रही है और अगर ये रोड ठीक से बन जाए तो इससे सैकड़ों गांव लाभान्वित हो सकते हैं। चूँकि कनेक्टिविटी नहीं है, वो रोड जो बनी हुई है लगभग बंद है और इसलिए यहाँ के सैकड़ों गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस तरह इस पूरे इलाके में इस तरह के बाग लग सकते हैं। ये यहाँ की ज़मीन बहुत शानदार है लेकिन कनेक्टिविटी न होने के कारण यहाँ लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़ दिए हैं। अब जो बाहर के लोग हैं उन्होंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, यहाँ का गोल्डन स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए ऐसे बाग लगाने शुरू कर दिए हैं। यद्यपि उसमें बहुत खर्च आ रहा है जो स्थानीय लोग उतना खर्च नहीं कर पाते हैं। तो हम आपसे बात करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं, बहुत सोशल वर्कर रहे हैं, शोभन सिंह राणा जी। शोभन जी, इस क्षेत्र में देखिए कितना शानदार बाग है और ऐसे बाग हर गांव में लग सकते हैं। असली काम ये है कि इधर सड़क कनेक्टिविटी नहीं है ना। और जो ये फॉरेस्ट की रोड है जो पुरोला से और आपको जाती है पटांगणी और आपके और आगे तक जाती है खिमोत्रा तक करीब 70-80 किलोमीटर है। अगर ये रोड ठीक हो जाएगी तो ठीक ही है, लेकिन इसको ठीक हो जाए तो सारे गांव आबाद हो सकते हैं। क्यों? ये तो राव साहब आप ये लगाओ कि मखना से इधर जो है पूरा आपका नौरी और आपका ये उसके बाद फिर आपका रिखोटी। हाँ। और इधर हमारे रिखोटी के सामने हमारे जो बेड़ा है पानी गांव के लोग उनके बगीचे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर असुविधा होने की वजह से, जो ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से कोई भी आदमी यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। बिल्कुल। तो इधर आपका रोड है, इधर चक्की जगह राव साहब। अभी इसके बाद अभी हम जब सड़क पर चलेंगे तो आपको पूरे बगीचे दिखाई देंगे। लेकिन सारे लोग जो बंजर पड़े हैं, जो बड़ी बेशकीमती जगह है उसकी बड़ी। और इसमें क्या आप ये नहीं समझते हैं कि फॉरेस्ट कहता है साहब इसमें चोरी हो जाएगी? ये उसी तरह के तर्क हैं जिस तरह के पहले हमारे हिंदुस्तान के लोग तर्क देते थे कि भाई चाइना बॉर्डर पे हम रोड नहीं बनाएंगे नहीं तो चाइना घुस जाएगा। लेकिन अब समझ आ रहा, अब हमारे मोदी जी बिल्कुल शानदार सड़कें बना रहे हैं कि सड़कें जरूरी है विकास के लिए। बिल्कुल साहब, है ना। बिल्कुल। जहाँ तो ये लगाओ साहब कि जहाँ पर आज तक सड़क नहीं है तो वहाँ हम लोग ऐसे हैं जैसे आदिवासी लोग जीवन यापन। और अगर जंगलात के नहीं उतने साहब कितना बड़ा स्टाफ बढ़ाएं। हाँ। और जहाँ से शुरू होती है सड़क वहाँ पर बैरियर लगाएं। बिल्कुल। उनके पास तो इतना बड़ा संसाधन है। नहीं, अगर चोरी होगी मॉनिटरिंग तो गाड़ी जा सकती है, अभी तो गाड़ी भी नहीं जाती। अगर चोरी होगी तो वो तो चोर तो भारी बाल लिया जाए जंगल के बीच में रात में। उनको कोई करना चाहे साहब ऐसा काम तो रातों रात पता भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल उससे तो है। और मुझे लगता है जो ये रोड जंगलात रोड है ये इनके लिए अधिकारियों के लिए काम देनु है। 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करते हैं, वो
क्योंकि उसमें गाड़ी जानी नहीं है तो आधा वो 50-50 हो जाता है। जैसा भी अगर इसको बड़ा पैसा खर्च किया जाए, ज़्यादा बड़ा की जरूरत नहीं, अगर 40-50 करोड़ भी से खर्च हो तो चकाचक रोड बन जाएगी। नहीं, वो भी ऐसा कि जब पैसे आते हैं तो उसकी जरा बड़ी सख्ती से होनेस्टी के साथ मॉनिटरिंग को उसको, चाहे किसी बड़ी कंपनी का, चाहे कोई भी करे, हमारा मकसद काम से कोई भी करे, हमारा आदमी करे, बाहर का करे, लेकिन ये है कि उसकी मॉनिटरिंग हो, कहीं पर भी उसमें ऐसी छूट और मुझे लगता है कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना हो। और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी इसलिए बचेगा कि आप जो है ना जो इन्वायरमेंट सेस लगता है उसको ले लो, हर गाड़ी से आप 100 रुपये ले लो, बिल्कुल, तो आपका पर्यावरण बचेगा और आपके पेड़ भी बचेंगे। और इतने लोग, मुझे लगता है कि यहाँ जो है इन गांव में 100 से ऊपर गांव हैं जो इस रोड से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी ज़मीन है, और अगर वहाँ बाग लग गए और वो उस रोड के कारण तो हजारों लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है। मेरे ख्याल से राव साहब है कि ग्राम पंचायत कोटला में तो चक ही चक है, मतलब 1-2 नाली जमीन है जहाँ भी हैं, जिसके में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 नाली की जमीन चक है, आपके सामने है। अभी मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा। हम चल उस तरफ। और चूंकि रोड नहीं है तो यहाँ तो पेड़ ही लाने मुश्किल है, ये तो अपने सोर्सेज से ले आए होंगे, नहीं तो यहाँ पेड़ पहुँचाने बड़े मुश्किल है, इसके साथ ये संसाधन पहुँचाने मुश्किल है। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, धामी जी से, कि एक रोड है जो बनी हुई है, कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ मरम्मत करनी है और हजारों लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ये बेल्ट जो है वो भी राव साहब है कि कई जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ अगर करें तो कुछ पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है कई जहाँ पर, बाकी तो बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो तो अननेसेसरी पैसा खर्च होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्लेस है जिनका वो पहले चिन्हीकरण कर ले, जो सर्वे पुल है, थोड़ा वो है, हाँ, जहाँ पर स्लाइडिंग जोन है, जहाँ पर नीचे से दीवारें टूटी हुई है, नीचे ऊपर कहाँ ऊपर से काट, और अधिकतर हमने देखा रोड तो बहुत बढ़िया है, कोई टूटने वाली नहीं है। तो लीजिए, ये छोटी सी बात है, और हमने देखा है कि कई गांव के सड़क पे जहां लोग भी नहीं रहते हैं करोड़ों रुपए खर्च हो गए, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ये इंजीनियरों ठेकेदारों की सांठगांठ होती है, क्योंकि इसमें लंबी रोड है, कोई ठेकेदार या इंटरेस्ट या नीचे के इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो लीजिए, कुछ सड़कें ऐसी है जिसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मरम्मत करनी है, और यहाँ सैकड़ों गाँव और हजारों लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है, और बंजर खेत, बागवानी की फसल इसमें लहला सकती है। धन्यवाद। चलिए आगे और बताएंगे। और हम 2 दिन से पैदल चल रहे हैं, ये सारा पैदल का रूट है, और चूँकि गाड़ी नहीं आ रही है तो इस सारे क्षेत्र में हम करीब, ये दूसरा दिन है हम पैदल चल रहे हैं, और इतने बड़े बड़े बंजर खेत हैं, सिर्फ सरकार की लापरवाही, अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत से करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन एक रोड है जिस पे सैकड़ों गांव कनेक्ट हैं, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है।